नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। एक यहाँ पे सभी देख लें वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, चीज़ें आपको क्या करनी होंगी। यहाँ पे देखो, सेबी आप साइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू में जो है जो भी लेटेस्ट क्या बोलते हैं अपडेट होते हैं वो आपके यहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं। सेबी कॉशंस पब्लिक अगेंस्ट डीलिंग विथ अनरजिस्टर्ड एंटिटी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी जो है ओपन किया हुआ था, ये मैंने ओपन कर लिया है। सेबी कॉशंस पब्लिक अगेंस्ट डीलिंग विथ अनरजिस्टर्ड एंटिटी। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये मुझे बहुत सारे मेल आते रहते हैं क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कुछ एक का मैं हेल्प कर देता हूँ जो ज़्यादा परेशान होते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको समझनी होगी, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, चीज़ें आपको जो है खुद ही समझदार बनना होगा। जो आप चीज़ें गलती करते हो उसके बाद आप सेबी के पास जाओगे या फिर मान लो रेगुलेटरी बॉडी के पास जाओगे, अगर वो रजिस्टर्ड एंटिटी है तब तो उस पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। अगर अनरजिस्टर्ड एंटिटी है तो वो एजुकेशन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, फिर वहाँ पे वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है और जो पैसे आपके लॉस हुए हैं ना, वो पैसे आपको रिटर्न नहीं होंगे। ध्यान रखना कि आप सोच रहे हो मेरे 10 लाख रुपए लॉस हो गए, 50 लाख रुपए लॉस हो गए, 25 लाख रुपए लॉस हो गए, तो मेरे वो पैसे वापस आ जाएँगे, वो पैसे नहीं आने वाले। मान लो आपका 25 लाख लॉस लॉस हुआ और आपने 5,000 का जो है सब्सक्रिप्शन फीस पे किया हुआ है, तो आपको सिर्फ़ अगर मान लो वो पैसे लौटाता है, तो आपको सिर्फ़ 5,000 ही मिलने वाले हैं उसमें से और कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रख लो। यहाँ पे जो सेबी आपको बोलती है, वो बोलती है अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को जो है जो पोंजी स्कीम्स हैं, जो 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 12%, 15% रिटर्न पर डे, पर मंथ, ये सब चक्कर में मत पड़ें, पैसे आपके बिल्कुल नहीं बचने वाले। सिंपल सी बात है, यहाँ पे है सर आई नीड योर हेल्प प्लीज़, आई हैव फेस्ड मार्केट फ्रॉड, आई वांट टू नो नॉलेज अबाउट हाउ कैन आई कंप्लेंट अगेंस्ट देम। सिंपल सी बात है। देखो कुछ एक फ्रॉड आजकल ये चल रहे हैं कि 3 घंटे में पैसे डबल करो। आप 5,000 डालो, 3 घंटे में पैसे 15,000 हो जाएँगे, 20,000 हो जाएँगे। और वो क्या करता है स्टार्टिंग में आपको जो है दे भी देता है। आप 20,000 के बदले उसको 2 लाख दे देते हो। जैसे ही 2 लाख देते हो, 5 लाख देते हो, वो देना बंद कर देता है। और वो बोलता है 18% जीएसटी दे दो पहले। जब आप जीएसटी पे करते हो तो फिर बोलते हैं सर और टैक्स लगेगा, आप 30% जो इनकम टैक्स दे दो। तो ऐसे करके वो आपसे और पैसे ले लेते हैं। बाद में वो आपका फ़ोन नहीं उठाते। तो यहाँ पे जो है ये सब फ्रॉड से बचें। सेबी जो है उसी फ्रॉड से बस डील करती है जो सिक्योरिटीज़ में हुआ है। सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि स्टॉक्स में हुआ है, चाहे आपका एफ&ओ हो, स्टॉक्स हो, उसमें कोई बोला है। तो आजकल नया फ्रॉड चला है कि मतलब किसी और का जो है लाइसेंस नंबर यूज़ कर लो और उसके बेसिस पे जो है आप ले लो, आप भी चेक नहीं करते। वो बोलते हैं सर मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, आप मान जाते हो। तो वो चीज़ें मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। आपको रिटर्न कोई प्रॉमिस कर रहा है तो ये भूल जाएँ कि मतलब वो पैसे नहीं बना रहा और आपको पैसे बना के देगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चीज़ जो है मत करना। यहाँ पे उससे पहले मैं चीज़ें आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात है। 67% इन्वेस्टर फेल टू बीट बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न। बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न का मतलब होता है अगर निफ्टी का रिटर्न 15% है, तो 67% जो इन्वेस्टर हैं, वो बेंचमार्क रिटर्न भी मतलब अपने पोर्टफोलियो का पास नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर वो इन्वेस्ट करते हैं खुद से, तो उनका जो है रिटर्न, मान लो निफ्टी दे रहा 15% पिछले 5 साल में, तो वो 15% भी जनरेट नहीं कर पाए हैं सीएजीआर अपने पोर्टफोलियो पे। ये पहला कंसर्न है। 62% सिप इन इक्विटी स्कीम्स फेल टू बीट देयर बेंचमार्क इन 10 ईयर्स ऑरिजिन। मतलब 62% जो आप सिप करते हो, वो जो है 10 ईयर्स के हॉरिजन में जो है, वो जो म्यूचुअल फंड्स है वो बेंचमार्क रिटर्न बीट नहीं कर पा रहा। मतलब मान लो 15% 10 साल का इसका रिटर्न है किसी म्यूचुअल फंड का, तो वो 15% सीएजीआर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अगर आप सिप करते हो तो। 62% म्यूचुअल फंड्स, 86% मिड कैप और जो क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, 86% जो है 5 ईयर्स का जो रिटर्न है बेंचमार्क का, उसको बीट नहीं कर पाया है। तो जब रिटर्न बनाना इतना टफ है, तो कोई कैसे आपको 10% पर डे, 20% पर मंथ, 100% पर ईयर जनरेट कर सकता है। तो ये एक जो है आपको कंसर्न ध्यान में रखना होगा। अगर इतना ही आसान है पैसे बनाना, तो क्या बैंक्स के पास पैसे की कमी है क्या? वो टॉप ब्रेन्स हायर नहीं कर सकती और आपको रिटर्न क्यों 6% 7% देती है? क्या वो 60-70% पर ईयर रिटर्न नहीं दे सकती? अगर आपको सेफ रखना है पैसे तो? क्यों बैंक वाले को पैसे नहीं चाहिए? वो क्यों आपको 5%, 6% सेविंग्स अकाउंट में 2.5%, 2% रिटर्न देती है और पैसा आपका सेफ रहता है? तो कुछ लॉजिक अपने हिसाब से भी सोचें आप। कोई अगर 100% बोल रहा है तो क्या रीज़न है? क्या वो जनरेट करके दिया है? कोई उसके पास प्रूफ़ है? और प्रूफ़ दिखा भी रहा है तो क्या वो जेन्युइन है? क्या वो मेरे पैसे को ग्रो करेगा? तो कंसर्न रहेगा आपका। अगर आप ऐसे पोंजी स्कीम्स में फँसते रहोगे तो रेगुलेटरी बॉडी भी कितनी करेगी? कुछ एक हद तक कर सकती है वो। जैसे मान लो मैं रेगुलेटेड हूँ तो मेरे ऊपर वो एक्शन ले सकती है, मैं बोलता हूँ तो। अनरेगुलेटेड यहाँ पे लाखों हैं, तो लाखों के ऊपर क्या कर सकती है वो? तो वो चीज़ ध्यान रखना। आपका पैसा चला गया और पैसे रिफंड भी होंगे तो कितने होंगे? जितना आपने उसको कमीशन पे किया है। आपके लॉसेस नहीं आने वाले वापस। जो लॉसेस हो गए सो हो गए। वो लॉसेस कोई नहीं यहाँ पे आता। सिंपल सी बात है।
ये चीज़ ध्यान रखना। और चीज़ें बता दूँ कैसे आपको करनी है, कैसे मतलब सिंपल सी बात है, कैसे आपको ट्रैक करना है, चीज़ें क्या करनी है। जो आपका रियलिस्टिक रिटर्न है वो तो मैं 12% जो है चीज़ें बोलता हूँ। अब 12 से 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मान लो 6% का ग्रोथ रेट रहा और मान लो 7% का इन्फ्लेशन रहा, तब आपका 13% जो है लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। 1-2% आप जो है ग्रीड का मान लो, तो 15% जो रिटर्न है आप एक्सपेक्ट करते हो लॉन्ग टर्म में 10 ईयर उससे ऊपर, तो आप जो है अचीव कर सकते हो। और इकोनॉमी जो है 6% से ग्रो करती है और 7% से इन्फ्लेशन ग्रो करता है। तो ये आपका जो है लॉजिक है। 15% मेरे को बोलते हैं सर 12% पर डे होता है क्या, 15% पर मंथ होता है क्या? ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट अगर डाउन है 70%, 80%, पोर्टफोलियो आपका डाउन रहेगा 80-90%। 30-40% निफ्टी डाउन है, आपका पोर्टफोलियो 80-90% डाउन रहेगा। तो ये कंसर्न रहेगा आपका, उसको ध्यान रखना है, नहीं तो पैसे आपके नहीं बचने वाले। जो पैसे हैं, चाहे आपने लोन लेके आए हो, मांग के लाए हो, बिना बता के लाए हो घर वाले से, ये सब काम मत करना। अगर लाए हो तो चले जाएंगे, और इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और लॉस रिकवर करने के लिए फिर से पैसे कहीं और से लोन लेके या फिर किसी और से मांग के ये काम मत करना। अगर जो हो गया सो हो गया, सीखो, लर्न करो और उससे मूव ऑन करो। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो सेबी बोल रही है कि मतलब जो ट्रेंड राइज हो गया कि मतलब फेक सर्टिफिकेट दिखा के लोगों को बोल रहे हैं सर मैं सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी हूँ और आप मेरे साथ ट्रेड करें या जुड़ें, आपको जो है प्रॉमिसिंग रिटर्न बनेगा। सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी हूँ मैं, 20%, 100%, 500% रिटर्न डिलीवर करता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेबी बोलती है कि आप जो पैसे देते हैं इन सबको, तो इससे पहले जो है आप जो है रजिस्टर्ड का, सेबी का जो है इंटरमीडिएटरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप चेक कर लें कि वो रजिस्टर्ड है भी या नहीं भी। आजकल जो एक और ट्रेंड चला है कि मतलब वो क्या करते हैं कि किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ कर रहे हैं तो उसी के नेम के बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करें। वो बताऊंगा मैं क्या करना अभी, और वेरीफाई कैसे करना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सेबी ने आपको कॉशस किया है कि आप जो है ऐसे ग्रीड में फंसे मत और पैसे जो है मत दे दें, क्योंकि जो है दिक्कत आपको ही होगी, सेबी को नहीं होने वाली। और सेबी एक्शन भी लेती है तो आपको 5 या 10 हज़ार रुपये आने वाला है, उससे वो ज़्यादा नहीं आने वाला। लेकिन आप लॉस कितना कर दोगे? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। और लोन लेके आए हो तो उस पे रिटर्न एक्स्ट्रा पे करो, हेडेक आपका अलग है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें नहीं बनती हैं। आप देख चुके होगे, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चीज़ें जो है जिनका कंप्लेन आया हुआ है, चीज़ें आपको समझ रहे हो, आपके सामने है। तो आप एक एडवाइज़र से दूसरे एडवाइस जाने में कोई फ़ायदा है नहीं आपको। चीज़ें बस समझो मार्केट कैसे वर्कआउट करती है। रिटर्न गारंटीड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो मैं लाइसेंस छोड़ के मैं खुद ही जो है ट्रेडिंग करता हूँ। 100% मैं पर मंथ बना सकता हूँ, पर ईयर बना सकता हूँ। तो मैं 25 लाख का लोन लेके 15% पे मैं 100% बना के 85% मैं अपने पास रखूँगा। 2-3 साल में लोन चुक जाएँगे, उसके बाद जो है मैं उस पैसे को 10 टाइम्स 100 टाइम्स कर सकता हूँ। तो ऐसा होता नहीं है जो बोलते हैं। आप कॉशियस रहें, पक्का है, मेरी बात याद रखें, पैसे आपके नहीं बचने वाले। रेगुलेटरी बॉडी एक हद तक कुछ कर सकती है, लेकिन वो जो है पूरे पैसे आपको नहीं लौटा के देगी। आपका पूरा लॉस हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी वजह से हुआ है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें देखनी कैसे हैं आपको। जो कंप्लेन आते हैं मुझे, क्योंकि मैं हर का डील नहीं कर सकता। मेनली जो है जो पे करते हैं मैं उनका ही मेनली उनको गाइडेंस करता हूँ, क्योंकि एक बार दिन में मतलब 100 कॉल आते हैं फ्री वाले, तो मैं हर को क्या बोलते हैं गाइड नहीं कर सकता। आधे घंटे 1 घंटे लगते हैं एक चीज़ पे। जो पे करते हैं उनको थोड़ा सीरियस रहते हैं वो, तो उनको जो है मेरी टीम जो है गाइड कर देती है। सिंपल। अब मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ आपको। देखो, ये तो समझ गए। म्यूचुअल फंड्स का हाल ऐसा है, जिनके पास टीम है, रिसर्च है, टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, उनके पास मार्केट की जानकारी है, तो उनका हाल ऐसा है। अगर जो रिटर्न बीट भी कर पा रहे हैं इंडेक्स से, तो वो 2%, 3%, मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा। वही 5% एक्स्ट्रा में बहुत कम म्यूचुअल फंड से 2-3% आप अल्फा जनरेट कर लो, वो बहुत है आपका। सबसे पहले मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको, ये जो लिंक है आपका इंटरमीडिएट का, यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट है सभी के सारे दिख जाएंगे आपको। अगर कोई बोल रहा है कि मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे देख लो, रिसर्च एनालिस्ट होगा आपका यहाँ पे। पोर्टफोलियो मैनेजर बोल रहा है कोई, यहाँ पे चेक करना है आपको। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोल रहा है, यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कोई रिसर्च एनालिस्ट है, तो यहाँ पे चेक करना है। क्या करना है, 13 फरवरी तक जो है इसका अपडेट है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, इस पे आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ये आपका डाउनलोड हो गया, इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे एक्सेल में सारे लिस्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कृष्णमूर्ति, तो कृष्णमूर्ति रजिस्टर्ड है या नहीं है, कैसे चेक करना है आपको, कंट्रोल F। जैसे ही कंट्रोल F दबाओगे, यहाँ पे आप टाइप करो KRISHNAMURTI, कृष्णमूर्ति रजिस्टर्ड है, नो, वी आर नॉट फाइंडिंग एनी नेम्स। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सभी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लफ कर रहा हूँ। लेकिन मैं पार्टनरशिप में हूँ किसी कंपनी से, तो उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है प्रॉफिट बेल रिसर्च। मैं दो चीज़ें नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में इंडिविजुअल लाइसेंस नहीं ले सकता। अब देखता हूँ प्रॉफिट बेल रिसर्च, मैं जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ प्रॉफिट बेल रिसर्च में मैं पार्टनर हूँ, क्या ये सही है नहीं सही है। प्रॉफिट बेल रिसर्च आ गया।
जैसे ही आप सर्च किया यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट बिल रिसर्च आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये मेरा पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर है, मैं सेकंड पार्टनर हूँ, ये इसका एड्रेस है, ये इसका जो है आपका ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पुणे का है, महाराष्ट्र, ये आपका एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, चीज़ें आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगी। तो परपेचुअल का मतलब लगातार होता है कि जब तक से भी कैंसिल ना कर दे या फिर मैं खुद कैंसिल ना कर दूँ। तो यहाँ से देखो ऐसे मिल गया। अगर कोई बोल रहा है मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो चेक करने का है सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। जैसे मान लो मैंने अभी कंप्लेंट हैंडल किया था किसी का, जैसे मान लो जो इनका केस आया हुआ था, वही उन्होंने कंप्लेंट डाल दिया था स्कोर के थ्रू, मैंने लाइसेंस दिलवाया था उनको कंप्लेंट डाल दिया था। तो मतलब वो फेक कंप्लेंट था। आप 2-3 घंटे में पैसे डबल करने का चीज़ें करते हो, आप किसी और से फेक में किया, सिंपल सी बात है। अगर मैं रिटर्न गारंटी कर रहा हूँ आपको, तो कुछ नहीं करना है। एक मुझे क्लाइंट ने सबसे अच्छी बात सिखाई थी, जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो ना, मेल के थ्रू करो। फ़ोन पे उतना रिकॉर्ड नहीं रहता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 12% रिटर्न बनता है महीने का, कुछ नहीं सर, आप जो आपका मेल आईडी है ना, मैं आपके मेल आईडी पे एक मेल करता हूँ, 12% रिटर्न पर मंथ बनता है, आप मुझे कन्फर्मेशन दे दो, कोई नहीं देने वाला। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये थोड़े बहुत रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे क्लाइंट बहुत टफ मिले, बहुत नॉर्मल मिले, तो मुझे चीज़ें समझ में आ गई कैसे वो क्या होता है। एक बहुत टफ क्लाइंट मिला था, वो बोला मूर्ति मैं बिलीव नहीं करता, जो चीज़ें बोलनी है, अगर तुमको रिकमेंड करना है कोई चीज़ें मुझे, तो मेल पे करो। मैं बोला सर क्यों? बोला मेल पे रिकॉर्ड रहती है, कल को मान लो कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं समझ गया उसकी बात, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, और पैसे पे कर रहे हो, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपको पैसे की चिंता है, तो बोलो, मेल के थ्रू जो है वो आपको रिप्लाई बैक करेगा। सिंपल, कोई रिप्लाई बैक नहीं करने वाला, कोई रिटर्न गारंटी आपको मेल के थ्रू नहीं करने वाला। ये चीज़ गारंटी ले लेना। अगर नहीं करने वाला है तो फिर फेक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिल रिसर्च यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वैसे ही बोलेगा, अगर मान लो कोई बोले कि मतलब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कृष्णमूर्ति जो है रजिस्टर्ड है, तो आपको ऐसे सर्च करना है कृष्णमूर्ति रजिस्टर्ड है या नहीं है रिसर्च एनालिस्ट में। वो बोले सर रिसर्च एनालिस्ट में मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में मैं रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करना है? ऐसे ही रखना है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, बस इसका लिंक जो है यही आपको रखना है, बस इसको ओपन करना है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया और यहाँ पे ओपन करना है, ध्यान रखना वो आपको खुद से भेजे वर्ड फाइल, तो उसको आपको चेक नहीं करना है। मैं जो लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, ऐसे डाउनलोड करना है, और यहाँ पे कंट्रोल F सर्च करना है, KRISHNAMURTI, कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F, प्लस नहीं दबाना, कंट्रोल F दबाना, ये चला आएगा आपको। इसको मैंने क्लिक किया, कृष्णमूर्ति आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। पहली बात। सर प्रॉफिट बिल रिसर्च आपने देखा ना, INH नंबर लिखा हुआ है, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, तो मैं आपको जो है गाइडेंस कर सकता हूँ। क्या मैं एलिजिबल हूँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए? चेक कर लेते हैं। PROFITBELLRESEARCH, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, मैं ओनली रिसर्च एनालिस्ट के लिए, सर्विसेज के लिए एलिजिबल हूँ। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आपको ऐसे सर्च करना है, 2 मिनट का काम है, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। आप सेवी में कंप्लेन करके भी क्या करोगे? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए। अगर आपने 1 लाख रुपए पे किया तो मतलब कम से कम आप जो है लॉस में 10 लाख या 15 लाख या 25 लाख से ऊपर में हो, तो क्या फ़ायदा? और जो फ्रॉड होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट हो गए, वो सभी को पैसे लौटाते नहीं, तो वो ऐसे ही केस चलती रहती है, वो पैसे आपको मिलना नहीं मिलना वो वैसे ही है एक तरह से। तो अपने पैसे को सेव करो, सिंपल है। सेबी आपको इन्फॉर्म कर रही है, एजुकेट कर रही है, तब भी नहीं समझ रहे हो आप, तो आपकी गलती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे चीज़ें समझ गए, सर मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, ऐसे ही करना है आपको, डाउनलोड करना है। या फिर नहीं तो सिंपल इस पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करेगा वो बोलेगा सर रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है या फिर मेरा नेम ये है, तो यहाँ सर्च कर लेना नेम, KRISHNAMURTI। क्या मैं यहाँ पे मिल दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा। सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, INH होता है रिसर्च एनालिस्ट का, INH 12345985 ये मेरा नंबर है रिसर्च एनालिस्ट का। क्या यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। मैंने बैक किया, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट पे। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ट्रेड नेम या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन। ट्रेड नेम का मतलब होता है वो नेम जिस पे वो कंपनी, जैसे मान लो, तो जैसे मान लो मैं कृष्णमूर्ति के नाम से लाइसेंस लिया और प्रॉफिट बिल रिसर्च चला रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ट्रेड नेम सर्च करना, PROFITBELLRESEARCH, ये रिसर्च एनालिस्ट है, यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे दिखे तो वो रजिस्टर्ड है, पहली बात। और आपको पेमेंट कहाँ करना है? प्रॉफिट बिल रिसर्च के अकाउंट में। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बिल रिसर्च दिख रहा है और वो मंगा रहा है अमित कुमार, अमित सिंह या फिर मान लो अंशुल, किसी और के अकाउंट में, तो आप पेमेंट मत करना, पैसे को सेफ रखना। जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, बोलना सर आपको इसके नाम से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, इसका बैंक अकाउंट मुझे सेंड कर दो, मैं पैसे पे करने के लिए तैयार हूँ। तो 2-3 चीज़ें आप फॉलो करोगे तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये चीज़ें जो है, क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेन आते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें,
मैं तो रिकमेंड करता नहीं, मैं किसी क्लाइंट को तो प्रॉमिस करता नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। जो रिस्क है वो फ्रंट है, उसको मैं छुपा नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और कॉन्टैक्ट पर्सन नाम बोले तो देख लेना कॉन्टैक्ट पर्सन में क्या है, KRISHNEMURTI, यहाँ पे है, कोई अवेलेबल नहीं है कृष्णमूर्ति के नाम से। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखे आपको किसी टेलीग्राम पे या फिर मान लो ट्विटर पे, जो फेक आजकल बहुत यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर INH 1234599852, यहाँ पे देखो 1234599852, यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबल रिसर्च। अगर मान लो प्रॉफिटेबल रिसर्च जैसे मान लो कृष्णमूर्ति है, तो मेरा जो है नाम कहीं है नहीं। यहाँ पे देखो मेरा फर्स्ट पार्टनर गजानन मिश्रा है, सेकंड पार्टनर है नहीं, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया साइट पे ये यूज़ करता हूँ। अगर मान लो कोई कंप्लेंट जाता है तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका पार्टनर हूँ, तो उससे भी जो है मेरे से बस प्रूफ मांगेगी, तो वो काम जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई है जो ऐसा यूज़ कर रहा है, जैसे मैं लर्निंग मिरर के साइट पे ये डाल डाल रखा हूँ, कृष्णमूर्ति की साइट पे ये डाल रखा हूँ, क्योंकि मेरा कंप्लाइंस बनता है, मैं पार्टनर हूँ तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। और पेमेंट करना है आपको, तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसी को पेमेंट करना है, उसके अलावा पेमेंट आपको नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रख लोगे, पैसे आपके बहुत बच जाएंगे, बहुत मतलब बहुत बच जाएंगे। कोई बोलेगा सर यहाँ पे करोगे 18% GST लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, GST पे कर दो आप, लेकिन आपके पास प्रूफ रहेगा। आप 18% GST बचाने के चक्कर में अपने लाखों का लाखों गंवा दे रहे हो, और उसके सेबी जो है, सेबी एक हद तक कर सकती है। उसके बाद मान लो दो जो 5 करोड़ 2.5 करोड़ लिया हुआ है पैसे, वो कहाँ से दे पाएगा, उसने खर्च कर दिए, एम्प्लॉय को कॉस्टिंग दिया, इसको कॉस्टिंग दिया, उसको कॉस्टिंग दिया, उसके पास कोई है, कुछ है नहीं ना, वो कितना नॉलेजेबल है, कितना एजुकेटेड है, वो भी नहीं पता है, वो छोड़ छाड़ के चला जाएगा, फिर क्या करना उसको, वो ऐसे ही था, वो वैसे ही है, वो पैसे आपके गए पूरे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है बस, सेबी इन्फॉर्म कर रही है आपको इस चीज़ का, आप जो है कोशिश करें कि मतलब जो है उसको अच्छे से फॉलो करें। ये कुछ एक चीज़ें हैं आपको जो आपको बचा सकती हैं आपके पैसे को, आपके फ्यूचर को, आपको टेंशन में आने से या फिर चीज़ें आने से। रियलिस्टिक बने रहें लाइफ में, 12 से 15% जो रिटर्न है बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत जल्दी पैसे बनते भी नहीं स्टॉक मार्केट में, वो आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा, बहुत जल्दी दिख जाएगा। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो आप करके देख लो, बहुत जल्दी जो है फंसने वाले हो, ऐसा होता ही नहीं है कि बहुत जल्दी रिटर्न बने आपको। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है, मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। जिसके नाम से है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी बैंक अकाउंट में पेमेंट करें, ये बस याद रख ले। अगर मान लो कि एग्जांपल बोलता हूँ, कृष्णमूर्ति मेरा नाम है, मेरे नाम से लाइसेंस है, मैं ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा हूँ, मान लो XYZ कंपनी, लेकिन आपको पेमेंट करनी है किस बैंक अकाउंट में, कृष्णमूर्ति बैंक अकाउंट में, अगर मैं रजिस्टर्ड हो तो XYZ बैंक अकाउंट में नहीं। भले वहाँ पे कृष्णमूर्ति का डिटेल दिया गया हो, सब कुछ दिया गया हो, कंप्लाइंसेस दी गई हो, नहीं, आपको बैंक किस बैंक अकाउंट में पे करना है, जिस नेम से वो रजिस्टर्ड है, ना कि जो कि आपको वेबसाइट पे दिखा रहा है। ये बस फॉलो कर लें, 90% आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। 10% अगर आप रिटर्न के ग्रिड में नहीं आते हो, मतलब एक्सेस रिटर्न के ग्रिड में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रियलिस्टिक हो तो उतना दिक्कत नहीं होगा आपको। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।